हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो हम देखेंगे फजी लॉजिक का लेक्चर नंबर 26 व्हिच इज सिलेंड्रिकल ऑफ अ फजी रिलेशन। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। सो सिलेंड्रिकल ऑफ अ फजी रिलेशन की सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है। वो क्या होती है? लेट आर बिलोंग्स टू फजी पावर सेट ऑफ यू क्रॉस वी for a universe W or for a universal W, we define the cylindrical extension of R as a fuzzy subset of U cross V cross W such that mu of CR XYZ is equal to mu of R X, Y. So cylindrical of a fuzzy relation के लिए हमारे पास R एक fuzzy power set हम लेते हैं U cross V की फॉर्म का। इसके लिए हमने cylindrical extension किस तरीके की डिफाइन करते हैं? R हम लेते हैं fuzzy subset of U cross V cross W, यानी कि इसके लिए हमारे पास 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। तो फिर मेंबरशिप वैल्यू हमारे पास किस तरीके की फॉर्म में होगी? मेंबरशिप वैल्यू हमारे पास x ऑफ y की फॉर्म में लिखी होगी। सो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ओके बच्चों, सो एग्जांपल है हमारे पास u हमारे पास एक सेट दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। r हमारे पास एक फजी सबसेट दिया हुआ है। फजी सबसेट के किस तरीके का है? क्योंकि ऊपर एलिमेंट है और नीचे उनकी मेंबरशिप वैल्यूज हैं, इसीलिए हम इसको फजी सेट कहते हैं। v हमारे पास क्या है? x, y एंड c ऑफ r हमारे पास क्या है? c ऑफ r हम किस चीज को कहते हैं? फजी पावर सेट ऑफ u क्रॉस v को कहते हैं। यानी कि जिस भी चीज के सामने ये फजी पावर सेट ऑफ u क्रॉस v लिखा होगा, इसका मतलब है कि वो हमारे पास मैट्रिसेस की फॉर्म में गिवन होगा। ठीक है, w यानी कि इसमें हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए। तो w हमारे पास किस तरीके का है? w की वैल्यू भी हमें गिवन है विच इज इक्वल टू a एंड b। ये सारी वैल्यूज u r v c r एंड w की गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है? हमने इस पे सिलेंड्रिकल ऑफ अ फजी रिलेशन फाइंड करना है। सो उसके लिए हमने करना क्या होता है? यहाँ से हमने की एक वैल्यू लेनी होती है 1, यानी कि u की वैल्यू लेनी है, उसके साथ हमने एक v की वैल्यू लेनी होती है और साथ में w की वैल्यू लेनी होती है। ठीक है, u की वैल्यू हमारे पास 1 है, x और a जितने हमारे पास पेयर बन सकते हैं वो सारे पेयर हमारे पास यहाँ पे सिलेंड्रिकल एक्सटेंशन में आते जाएंगे। सो 1, x, a डिवाइडेड बाय, अब हमने करना क्या होता है? हम ये फर्स्ट कॉलम को हम x का नाम देते हैं, सेकंड कॉलम को हम y का नाम देते हैं। ठीक है, सो आपने करना है क्या बच्चों? हम यहाँ पे भी नंबरिंग कर लेते हैं, यानी कि 1 2 3 एंड 4। सो ये हमारे पास u होता है, ये हमारे पास v होता है, a हमने w सेट में से लेना होता है और यहाँ से हम जो है उसकी मेंबरशिप वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमने यहाँ से सारे पेयर्स बनाने होते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास क्या होगा? 1, y, a, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, सेकेंड हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी तरह थर्ड हम किस तरह लेंगे? 2 ले लेंगे। अब 1 के साथ दोनों पेयर बन चुके हैं। सो नेक्स्ट क्या होगा? 2, x, a डिवाइडेड बाय 0.3। सिमिलरली 2, y, b डिवाइडेड बाय 0.3। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे सेट्स जो है वो बना लेने होते हैं। 3, x, a डिवाइडेड बाय 0.4 एंड 3, y, b डिवाइडेड बाय 0.4। ठीक है, सिमिलरली y को x के साथ करना है एंड 4 को y के साथ करना है। सो यहाँ से हमारे पास टोटल जो पेयर्स है ना वो 16 बन जाएंगे। ठीक है, 16 आपके पास यहाँ पे टोटल पेयर्स बनने चाहिए। कैसे बनने चाहिए? 1 को हमने x के साथ भी करना है, a के साथ भी करना है और 1 को हमने x के साथ भी करना है, हम x के साथ भी करेंगे और b के साथ भी करेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से देखिए अभी हमारे सिर्फ 8 पेयर्स बने हैं, इसी तरीके से 8 और बनेंगे। कैसे बनेंगे? 1, x, b डिवाइडेड बाय 0.2। बस यहाँ पे हमारे पास जहां जहां a है वहां वहां b भी आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास b डिवाइडेड बाय 0.2, सिमिलरली यहाँ पे b के साथ 0.2, यहाँ पे b के साथ 0. नीचे वाली वैल्यूज वही रहेंगी, जहां पे a है वहां पे b भी आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह जहां b लिखा है वहां पे a आ जाएगा, जहां a लिखा है वहां b आ जाएगा, यहाँ पे b है यहाँ a आ जाएगा, यहाँ a है यहाँ b आना चाहिए, यहाँ b है तो यहाँ पे a आना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास ये नेक्स्ट 8 जो है वो पेयर्स भी बन जाएंगे। होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटा सा टॉपिक था, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। अभी भी अगर आपको किसी चीज में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और ये भी जरूर बताइएगा कि आगे हम किन टॉपिक्स पे आपके लिए फजी लॉजिक से रिलेटेड या किसी भी मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाएं। So stay connected with us. Thanks for watching.